Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Who appoints the उपलोकायुक्त? उपलोकायुक्त को कौन अपॉइंट करता है? तो ये अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, और गवर्नर जब अपॉइंट करते हैं तो वो कंसल्टेशन करते हैं किसके साथ? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के मतलब उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, और लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ। ओके, इन दोनों के साथ कंसल्टेशन करके उपलोकायुक्त को अपॉइंट किया जाता है। Which of the following has original jurisdiction in case of poll petition? पोल पिटिशन जब जाती है तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसका होता है? तो ये है हाई कोर्ट। आंसर इज बी। द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया परमिट्स पोल पिटिशन फॉर रिजॉल्विंग इलेक्शन फ्रॉड्स। तो ये जो पावर होती है ये हाई कोर्ट के पास होती है। Which of the following are tribal areas located in मिजोरम? मिजोरम में लोकेटेड ट्राइबल एरियाज पूछ रहा है, तो चकमा डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, मारा डिस्ट्रिक्ट है, लाई डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जयंतिया हिल नहीं है क्योंकि ये लोकेटेड है कहाँ पे? मेघालय में। गारो खासी जयंतिया ये सारी डिस्ट्रिक्ट जो हैं मेघालय में लोकेटेड हैं। तो फोर्थ तो गलत हो गया, तो इसमें करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट होगा 1, 2 and 3। सो द आंसर इज सी, 1, 2 and 3। Which of the following matters can be taken up in लोक अदालत? लोक अदालत में कौन से मैटर्स को ले जाया जा सकता है? तो लैंड एक्विजिशन केसेस ये ले जाए जा सकते हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ये लोक अदालत के प्रीव्यू में नहीं आते हैं, तो ये गलत हो गया। इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स लिए जा सकते हैं। हाउसिंग एंड फाइनेंस केसेस ये भी लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बैंक रिकवरी केसेस, पेंशन केसेस, हाउसिंग बोर्ड और स्लम क्लियरेंस केसेस, ये सारी चीज़ें ले जाई जा सकती हैं, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस नहीं ले जा सकते। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1, 3 and 4। सो द आंसर इज डी, 1, 3 and 4। Which of the following amendment is related to the formation of cooperative society? कोऑपरेटिव सोसाइटी से कौन सा अमेंडमेंट एक्ट जो है ये रिलेटेड है? तो ये है 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिट ऑफ मैंडमस कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? मैंडमस का क्या मतलब होता है? वी कमांड या वी ऑर्डर। जब कोई हाई अथॉरिटी किसी लोअर अथॉरिटी को बोलती है कि आप अपना काम करो, अगर लोअर अथॉरिटी अपना काम नहीं करती जो कि उसका काम है, तो हाई अथॉरिटी जो होती है वो उनको कह सकती है कि हम कमांड करते हैं कि आप अपना काम कीजिए। तो ये होता है मैंडमस। तो किसके अगेंस्ट में इशू किया जा सकता है? प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, मतलब इसमें कैन नॉट पूछ रहा है, तो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, गवर्नर के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब खुद ही हायर अथॉरिटी हो जाती हैं। तो इसमें आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। कोई हाई अथॉरिटी अपने लोअर अथॉरिटी को, जैसे कोई हाई कोर्ट है तो अपने लोअर कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं इन सबको ऑर्डर कर सकती है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स राज्यसभा इज डिजॉल्व? राज्यसभा कब डिजॉल्व होती है, कितने ईयर में? तो ये है, इट इज़ नेवर डिजॉल्व, कभी भी डिजॉल्व नहीं होती। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है और इसके जो मेंबर हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एमपीज। ओके, और 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए अगर इसका मतलब एमपी बनना है आपको राज्यसभा का। और जो क्या नाम है 1/3 मेंबर है एवरी 2 ईयर रिटायर्ड होते हैं, और वैसे इनका राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। बलवंत राय मेहता ए पायोनियर पंचायती राज एंड डिस्टिंग्विश्ड फ्रीडम फाइटर वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? बलवंत राय मेहता पंचायती राज के पायोनियर थे और एक फ्रीडम फाइटर भी थे और चीफ मिनिस्टर भी थे।
किस स्टेट के? तो ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और इन्होंने बारदोली सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था। ओके, आंसर इज बी। Who among the following was the first chairman of UPSC? UPSC के फर्स्ट चेयरमैन कौन बने थे? तो ये बने थे सर रॉस बार्कर। ओके, फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज established on October 1, 1926 under the chairmanship of Sir Ross Barker. Who among the following was first deputy chairman of planning commission? प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन कौन थे? तो ये हैं गुलजारी लाल नंदा। आंसर इज ए। द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन वॉज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गुलजारी लाल नंदा। और ये कब से कब थे? 17 Feb 1953 से 21 September 1963 तक। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.